ये जुनेद भाई आगे सामने। अस्सलाम वालेकुम भाई क्या हाल है? ठीक है, ठीक है। ब्रॉडकास्ट कर लिया आपने? जी भाईजान। अभी किससे शो रहा है? सर हमने साकिब अकरम गोंदल साहब को कर रहे हैं। अच्छा चले, माशाल्लाह जी, माशाल्लाह, ऑल द बेस्ट जी। मैं सब दोस्तों से गुजारिश है कि इनको और इनको वोट इंशाल्लाह राजा राजा इंशाल्लाह। हमने हमेशा आग के दरिया अबूर किए हैं। वो जमान पार्क पे बिल्कुल तब आग का दरिया हो, वो साहिवाल में बुकला पे पेट्रोल पंप हो, वो कराची में बुकला के ऊपर सीधी गोलियां चलाते हूँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम आइन की सरबुलंदी के लिए खड़े हैं और खड़े रहेंगे इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी जा रही है और इंशाल्लाह आज हम जरूर जीत रहे हैं। इंशाल्लाह साकिब भी दिखाई देंगे। इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। Assalamu alaikum guys, this is me Usman Ghani and you are watching my YouTube channel. Welcome to another day, welcome to another hop, welcome to another vlog. सेशन कोड में आ चुके हैं हम। भाई आज का जो दिन है, पहले बताएं आप टिकट लेके आए कि घर भूल गए? आखिरी बात पहले कर देनी। पहले आपकी बात हो ना, तो जी इसलिए हो ये लीजिए, आप देखें इनको, आप बताएं, पहले दिखाएं इनको। हो गया बस, वो तो दिखाएं ना क्या है। अच्छा, बाद में दिखाएं। अभी हम मैंने अपना डाउट क्लियर किया ना। अच्छा आज हमें एक और काम भी है। अच्छा बताएं क्या काम है? भाई वोट नहीं डालना आज इलेक्शन हाई कोर्ट। वो तो ऑब्वियस बात है, वो तो मेन चीज है हमारी। और हमने बेल को दिखाया, हमारा मुल्ज़िम दिखाया जिसके हमने बेल करवाई। ये जी हमने सबसे पहले बेल करवा चुके हैं मिस भाई की, अफीस साहब साथ करें में, ठीक है। कामर भाई बता रहे थे कि इनकी प्री रश बेल करवाई है। आज बड़ा अहम दिन है, आज चूंकि लाहौर हाईकोर्ट में इलेक्शन है, तो इन इलेक्शन को, क्योंकि आप सीनियर वकील हैं, इन इलेक्शन को क्या देखते हैं आप? एक जो हाईकोर्ट इलेक्शन होते हैं, इस थोड़ी हिस्ट्री बताएंगे थोड़ी सी इनकी। ये हर साल हमारे जो बार के अहदेदारों को हम इलेक्ट करते हैं, वकला की जितने भी मामलात होते हैं उनकी वेलफेयर के, कोई उनको जो प्रॉब्लम्स होती हैं उस सिलसिले में हम अपने बार के अहदेदारों को इलेक्ट करते हैं। तो वो हमारे इन मसले मसाइल को वो फिर देखते हैं और उनको हल करने की कोशिश करते हैं। इसलिए हमारे हर साल ये जो हिस्ट्री की बात करते हैं, तो ये हमारे पैदा होने से पहले पाकिस्तान मार्ज वजूद में आने के बाद ये हर साल इसी तरह हाई कोर्ट में इलेक्शन जो होते हैं, सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन हो रहे हैं। और बाकी आज हमारे बार के जो नुमाइंदगान जिनको हमारे वकला भाई इलेक्ट करेंगे, वो तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। 2 ग्रुप इसमें इस वक्त पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक डेमोक्रेटिक ग्रुप है और एक हामद खान ग्रुप है। उन दोनों के कैंडिडेट्स में जो मुकाबला है, बड़ा सख्त मुकाबला है और 2 ही सबूत की कैंडिडेट वो मौजूद हैं जो इस इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। और इसी तरह हमारे जो नायब सदूर के जो 3 कैंडिडेट हैं, उन तीनों में से किसी एक ने इलेक्ट होना है। और फाइनेंस सेक्रेटरी के हवाले से बात की जाए तो वो हमारे एक भाई हैं हाकिम साहब, वो माशाल्लाह बिला मुकाबला इलेक्ट हो चुके हैं माशाल्लाह। और दूसरे सेक्रेटरी के लिए जो कैंडिडेट हैं, इसमें भी बड़ा 1-to-1 मुकाबला है। हमारे जो दोस्त हैं, एक सीमा साहब हैं और दूसरे इजाज समरा साहब हैं, कासिम इजाज समरा साहब हैं। इन दोनों में मुकाबला। ये नहीं कामन साहब, ये देखे जी, आज हमारे मुंशी साहब छुट्टी में हैं, तो परसों हमारा केस है 9C का, उसकी हमने कॉपीज लेनी थी। हमने क्या कॉपीज लिए, क्यों लिए? ये रहा, ये मजिस्ट्रेट क्या जिससे हम बंदे बड़ी कराते हैं यार, ये वो ये तब बताएंगे जब हमारे पास हम 9C का केस लेके आएंगे। एक मैं आपको बात क्लियर कर दूं यहाँ पे, बंदा बड़ी है भाई, वो केस आया था डेकोरेशन का, उसकी आपने ड्राफ्टिंग करनी थी, कर दी आपने? मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं व्यूअर्स, ये जो हमारे कामल भाई हैं, इनकी जबरदस्त जो ड्राफ्टिंग है ना, वो ये करते हैं। हमारे हर केस की जो ड्राफ्टिंग है ना, वो ये करते हैं माशाल्लाह। इनकी ड्राफ्टिंग एक समझे कि जिनका तजर्बा होता है ना 50 साल, जो 50 साल का तजर्बा है जिस वकील का, उनसे भी अच्छी इनकी माशाल्लाह ड्राफ्टिंग है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जितने भी केस हैं, कामल भाई सारे केसों को तैयार करके हम, हमारा जो मुंशी है वो कर देता फाइल। लेकिन आज मुंशी नहीं आया, हमारा केस भी खुद फाइल करना हमने। मैं कॉपीज भी ले आया हूँ, वोट भी काज करना है। सर मिले बंदा
चलो ये बंदे को ढूंढ रहे हैं। बंदे को अभी ऑफ कैमरा एक काम करने लगे हैं हम। जरा ये उस्मान भाई कैमरा बंद करते हैं तो मैं मोबाइल जेब से निकाल। उस्मान भाई आज समझे कि हाई कोर्ट का जो बड़ा ही एक तारीखी दिन है वो है आज बार का इलेक्शन है। जी ठीक हो गया जी सर, ऑर्डर लाओ सर। इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह रह गया बोल। इंशाल्लाह तो इंशाल्लाह। और हमारे साहब का ये सदर है माशाल्लाह। सर जी कैसी कैंपेन जा रही है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी जा रही है और इंशाल्लाह आज हम जरूर जीत रहे हैं। ये मार्क दिखेगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह साकिब भी दिखाई देंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जी इंशाल्लाह। जी कामा साहब आप बताएं क्या कह रहे हैं सफर के बारे में? तीसरी बात अपनी करने लगे। हम जो लॉयर हैं ना जी, जी। हमारी बार के अंदर सियासत नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये हमारे मुखालफ आ रहे हैं। मुखालफ फिर आ गए ये मुखालफ है। कितना 804 यही मैं बात कह रहा था। ये हमारा क्लास वालों है। हम वकीलों के अंदर जी जी पॉलिटिशियंस नहीं आने चाहिए। बिल्कुल। हाँ हम एक बॉडी आपने तो आपने क्यों बोला? आपने 804 के बावजूद बस देखिए यही है। ये हमारे वकीलों के अंदर सराहियत कर गई हुई है कि मसला सराहियत कर गया। पॉलिटिकल देखे आप सर हम कह रहे हैं ये गलत बात है। वो मुंडे लबे नहीं क्लास ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਵੇਲਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਸ਼ੁਗਰ ਆਨੇ हैं क्या दो चलेंगे पार्ट 1 चलेंगे और वापस ये देखें हमारे कैंडिडेट नॉर्मल के हसन भाई ने स्पेशल मुझे भाई को लिफाफा देकर ब्रॉडकास्ट करना है। इन्होंने रिपीट कर रहे हैं इंशाल्लाह इस बार इंशाल्लाह भाई भाइयों के साथ ब्रॉडकास्ट किया था मैंने। मुझे पता है भाई, मुझे लेकिन आपने हम इलेक्शन लड़ने हैं। इंशाल्लाह बेफिक्र हो जाइए हम आपके साथ हैं जी भाई। बेस्ट ऑफ लक। देखिए जी हम हाई कोर्ट में आए हैं, रास्ते देख रहे हैं आप। अच्छा जी मैं इस व्लॉग में आपको जो इंडिपेंडेंट ग्रुप के कैंडिडेट्स हैं या जो एक्स सेक्रेटरी या जो प्रेसिडेंट्स हैं उनके बारे में और साथ जो प्रोफेशनल ग्रुप है उनके बारे में भी कहना चीजें उनसे पूछूंगा, उनके रिव्यूज लूंगा। तो फिर व्यूअर्स आपने बताना है कि जो इनके आपस में तजाद हैं और आपस में इनके जो इख्तलाफात हैं क्या इनकी राय है आपने बताना है। कौन सा ग्रुप ज्यादा बेहतर है और इसमें सियासत होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ये सब सारा फैसला जाना आप। ये ताहिर भाई ये हमारे एक्स सेक्रेटरी हो गए हैं। क्या हाल है ताहिर भाई? टैक्स हो गया ताहिर भाई मैं क्या सूरत कैंपेन कैसी जा रही है? कंपेयर बहुत सी आ रही है। कासिम कमरा साहब जीतते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह बेस्ट हो गया। ठीक है आप अब आप बताएं ये जो इलेक्शन है ये जो हाईकोर्ट पास इलेक्शन काफी देर से हो रहे हैं और साथ 100 साल के ऊपर हो ही गया है। आप हमारे एक्स सेक्रेटरी रहे हैं आपने या हमारे जो करंट कैबिनेट है जो आने वाली है बुकला के लिए क्या हम करते हैं ये तो बताएं व्यूअर्स को। मैं समझता हूँ इसमें ना हमारा क्योंकि बुकला जो है वो आइन के पासदारी करते हैं, आइन के बुकला को जो है रूल ऑफ लॉ के साथ होना चाहिए। पर ये अनफॉर्चुनेटली ना हमारी बात के अंदर पॉलिटिकल जो इन्फ्लुएंस है वो बहुत ज्यादा हो चुका है। मतलब कभी भी बार में पॉलिटिकल पार्टियों का रोल नहीं होता था। अब यहाँ पे एक नून लीग की पार्टी बनी है, एक पीटी की बनी है, लेकिन बार को सेपरेट रहना चाहिए, इंडिपेंडेंट। बार इंडिपेंडेंट होगी अपने असल की तरफ जाएगी तो वुकला की वेलफेयर होगी। अगर वुकला की वेलफेयर करनी है तो फिर बार को सियासी पार्टियों से बिल्कुल डिटैच होना पड़ेगा। इंशाल्लाह अब हम ब्रॉडकास्ट कर लें फिर इंशाल्लाह से मिलेंगे। ये जी आप देख रहे हैं ये सब वुकला हजरात ब्रॉडकास्ट करने के अंदर जा रहे हैं। ठीक है ये एंट्री है और राश देख सकते हैं आप और लाइन देखें कितनी लंबी है। ये देखें सब दोस्त है ना लाइन बना के खड़े में और वेट कर रहे हैं। साहब लंच टाइम हो चुका हुआ है। जी जी आपको पता है कि इलेक्शन के साथ साथ जो है ना वो खाना भी जरूरी है। जी जी तो अब हम जा रहे हैं अपने कैंडिडेट के पास। जी बताएंगे नहीं कैंडिडेट का खाना खाएंगे क्योंकि ये बुगला रात को वो स्पेशल ट्रीट और पार्टी होती है हर साल। तो अब हम वहाँ जाते हैं तो वहाँ पे खाना खाएंगे एंजॉय कर। और हम क्या खाना खाएंगे ये भी हम व्यूअर्स को बताएंगे। अभी साहब माहौल का पूछते हो पे माहौल बहुत अच्छा है जी। ये देखें ये टेंट्स वगैरह लगाए हुए उन्होंने, ये सब नफरी खड़ी है, मुलाजमीन खड़े हुए हैं और ये सारे सर कैसे हैं? ये सब बुकला भाई जो है ना वो ये देखें ये टेंट देख रहे हैं आप, इनके अंदर क्या होगा ये आपको दिखाएंगे और दिखाएंगे भी और बताएंगे भी कि ये अंदर क्या हो रहा है। ये देखें आप सूरत हाल देख रहे हैं, ये देखें ये जुनेद भाई आगे सामने। अस्सलाम वालेकुम भाई क्या हाल है? ठीक है ठीक है। ब्रॉडकास्ट कर लिया आपने? जी भाई जान अभी किसका शो हो रहा है?
सर हमने साकिब अकरम गोंदल साहब को कर रहे हैं। अच्छा चले माशाल्लाह जी माशाल्लाह, ऑल द बेस्ट जी, ऑल द बेस्ट ऑफ लक। क्या है यार कामरान बड़ा जबरदस्त। जी अल्हम्दुलिल्लाह लंच हमने कर लिया है। चौधरी साहब हमारे साथ एक शख्सियत मौजूद हैं, शेख गुलाम अहमद साहब। ये हमारे सीनियर वकील हैं। मुझे इनको देख के हमेशा याद आता है कि फिरोजवाला में 48 बोतलें जो थी उनकी जमानत हुई थी। शेख साहब 148 शराब की बोतलें पकड़ी गई थी। तो शेख साहब की तबीयत सही नहीं थी, उन्होंने रिक्वेस्ट की हफीज साहब से, हफीज साहब आप आर्गू करें। तो आर्गू करके हमने बेल करवाई थी। अल्हम्दुलिल्लाह ये अबुकला की जीत थी, हमारी जीत थी, और वो बहुत बड़ी हमारी बेल थी और उसने आर्गूमेंट बहुत अच्छा किया चौधरी साहब ने। शेख साहब आप बताएं, आप यहाँ पे आए हुए हैं, आपने वोट कास्ट किया पर ये है जी अभी तक मैंने वोट कास्ट नहीं किया। ठीक है, अभी लंच के बाद मैं अभी सबके साथ दोनों भाई पीछे हुए वोट कास्ट करके इलेक्शन के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? क्या इलेक्शन वेरी ऑब्वियस है, वेरी क्लियर है। देखिए मेरी कोई किसी से वो राय नहीं है। मौसवा एक कैंडिडेट के हवाले से मैं कहूँगा मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। ओनली फॉर साकिब अकरम गोंदल साहब जो है वो हमारे प्रेसिडेंट हाईकोर्ट बार के हैं, हो चुके हैं। इंशाल्लाह ताला बड़ी ईद से वो कामयाब हो गए। अल्लाह पाक की ज़ात उनको कामयाबी दे। उनकी कामयाबी ये हम सब मुकला की कामयाबी इंशाल्लाह। और ये जितने भी दोस्त ये आए हैं वो उनको वोट डालने के लिए आए हैं, बाहर से आए हैं, दूसरे मुफस्सर से आए हैं, शहरों से आए हैं, मुकला बरादरी, वो सब जो है ना एक ही अज़म लेके, एक ही बात को लेके कि जनाब साकिब अकबर गोंदल वो हमारा बार का लाहौर के बार का प्रेसिडेंट है। और इंशाल्लाह वही ठीक है, इंशाल्लाह हम भी जो है उनको वोट कास्ट करेंगे और इंशाल्लाह हमारी पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह जो जान लगा देंगे कि वो जीत जी। हम अंदर जा रहे हैं और बुकरा भाई का राज देख रहे हैं। क्या हुआ जिंदाबाद जिंदाबाद। मैम हमेशा की तरह इंडिपेंडेंट ग्रुप को सपोर्ट करती हुई इंशाल्लाह मैम, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। राजा साहब मैं सब दोस्तों से गुजारिश है कि और इनको वोट इंशाल्लाह राजा राजा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये कामन साहब दें कार्ड, भैया ये कार्ड देखें। कामन साहब अपना कार्ड दें और पूछें आपका वोट कहाँ पे बना है, कहाँ वोट कास्ट करना देखें। जी मैम, मैम किसे सपोर्ट करी आप? कहाँ भाई मैम? मैडम की बैच से आपको नजर नहीं आ रहा? यार वो बैच बैच होती है। ये देखें बैच, ये लगा हुआ बैच। मैडम ये भी लगा हुआ। अच्छा मैम आपने वोट, मैडम आज क्रॉस वोट कर रही है, क्रॉस। इंशाल्लाह। उस्मान भाई ये भाई ने मुझे पर्ची बना दी, ये पर्ची बन गई कामन भाई की, ठीक हो गया। मेरी भी कामन साहब अपना कार्ड दे, नहीं आ रहा। ये उस्मान भाई का जी वोट बताने लगे हैं। ये जी उस्मान भाई का वोट बना के दे रहे हैं। ये उस्मान भाई का वोट बन गया। चौधरी शाख साहब हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी साहब इलेक्शन के बारे में भी बताएं, कैसे कैंपेन जा रही है? और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन आज सब सुबह से एक भारी लीड से जीत रहा है। इंशाल्लाह शाम को कामयाबी इसका मुकद्दर होगी। आसफ रूल ऑफ लॉ के लिए, मुल्क में सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के लिए अपना रोल प्ले कर रहा है। इंशाल्लाह अज़ीज आपको शाम को बेहतरीन खबर आएगी। इंशाल्लाह भारी लीड से जीत ऐसी रहेगी इंशाल्लाह जैसे आपकी रही है। हाँ इंशाल्लाह गोल्डन पीरियड याद करते हैं लोग। जी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आसफ मेरे साथ मेंबर पंजाब बार काउंसिल रहा है और मैं उसे जानता हूँ कि वो मुझसे ज्यादा शायद दोस्तों की, अपनी बुकला बरादरी की खिदमत करती है। बहुत सख्त टाइम पे अब वहाँ गए थे खान साहब, जब वो किसी को नहीं जाने दे रहे थे, आप क्रॉस करके गए थे। हमने हमेशा आग के दरिया अबूर किए हैं
वो जमान पार्क पे जमान बिल्कुल आप तब आग का दरिया हो, वो साहिवाल में बुकला पे पेट्रोल पंप हो, वो कराची में बुकला के ऊपर सीधी गोलियां चलाते हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम आइन की सरबुलंदी के लिए खड़े हैं और खड़े रहेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, बहुत से की सूरत हाल इलेक्शन दी भैया अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला कहम करे इंशाल्लाह ताला। और वोट कास्ट कर लिया आपने? आज के दिन को जो हमारा बहुत बड़ा दिन है हाईकोर्ट बार का, आज के दिन को क्या देख रहे हैं और वोट कास्ट किया आपने? करिए बताएं आप। जी बिल्कुल वोट कास्ट किया है। साकिब गोनी साहब को ब्रदर बहुत ही जेंटलमैन और एक शरीफ आदमी है, इंशाल्लाह बात की बहुत अच्छी नुमाइंदगी करेगा। बाकी ये मेला है, साल में एक दफा सजता है। तकरीबन पूरे पंजाब से दोस्त आते हैं यहाँ पर, मुलाकातें भी होती हैं, एक दूसरे से गपशप भी लगती है। ये हमारे इत्तेहाद और इत्तेफाक से साहब थोड़े से मिनटों से बात हो गया। इस बार हम लोग ज्यादा हम यूथ की एफर्ट कर रही है। आप माशाल्लाह हमारे कैबिनेट मेंबर हैं, आप बताएं कि इस बार हम इंशाल्लाह नहीं जिताने में कामयाब हो जाएंगे। इंशाल्लाह हम यूथ आपसे पूछते हैं। देखिए उम्मीद पे दुनिया कायम है और सबर का दामन और पॉजिटिविटी का तो एस्पेक्ट कभी नहीं छोड़ना चाहिए। टिल द लास्ट मोमेंट फाइट। जैसे इन्होंने हमारी नुमाइंदगी की थी, मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह। अच्छा साहब, आज के दिन के बारे में थोड़ा ज्यादा गाइड करें कि ये हाईकोर्ट का इलेक्शन और जो कैंडिडेट है और जो हमारी इस जो इलेक्शन की जो वजह है हमारे बुकला के लिए उसमें अहमियत है, वो ध्यान दें आप भी मेहरबानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का इलेक्शन जो है पाकिस्तान की तारीख का बुकला का डायरेक्ट वोट से सबसे बड़ा इलेक्शन है और इसमें 97 बार एसोसिएशन जो है हिस्सा लेती है और तकरीबन 35,000 करीब वोटर जो है अपना अपनी राय इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए सालाना एक मेला है और इससे एक मौका मिलता है कि आप अपने तमाम दोस्तों को जो साल से आपसे मिल नहीं पाते, सिलेक्शन में सबसे मुलाकात हो जाती है और एक बड़ी ताकतवर आवाज है लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की, जो लास्ट आपने साल में देखा कि लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ऐसे लगती है जैसे किसी सियासी जमात का हेडक्वार्टर है। तो ये बड़े अफसोसनाक बात है। जो बार का फोरम है वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए और उसको उसकी ताकत और उसकी आवाज की ताकत जो है वो तमाम पॉलिटिकल जमातों की जो उससे ज्यादा होना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप ये देखें हम आपस में इस तरह से करते हैं, बार को कमजोर करते हैं, इसीलिए जो है बुकला की इज्जत वकार मजरूह हुई है। एक बात साकिब अकरम गोंदल इंशाल्लाह ताला जीतेगा तो आप देखिएगा कि बार को मजबूत करेगा, किसी सियासी जमात को इसमें मुदाखलत की इजाजत भी नहीं देगा। बस हम तो अभी यंग हैं, हमें तो 4 साल हो गए। हमने पहले देखा था कि कभी बार में बाहर से पॉलिटिक्स इन्वॉल्व नहीं होती, हमारे आदमी लीडर थे, प्रोफेशनल था। लेकिन ये क्या हो गया अचानक कि हम बोर्ड में पॉलिटिशियन के कहने पे देना शुरू हो गए। मैं अर्ज करता हूँ दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। बार इस तरह से अपनी शरारत और बार अपना तशक्कुस हो जाएगी। अगर मैं आपका बतौर नुमाइंदा मुझे किसी सियासी जमात के दरवाजे पर उनके दफ्तर में जाके वोट लेने पड़े तो मैं ताबेदारी पर सियासी जमातों की करूंगा, मैं अपनी बार की ताबेदारी नहीं कर सकूंगा, मैं अपनी बार की वेलफेयर और इज्जत और वकार के लिए जद्दोजहद नहीं कर सकूंगा। इसलिए जो ऐसे हमारे कुछ दोस्त हैं नाकबद अंदेश हैं उनको होश के नाकर लेने चाहिए। बार जो है तमाम सियासी जमातों की कारकुनान से मिलकर एक गैलेक्सी की शक्ल होती है और उस गैलेक्सी में हर तरह के फूल होते हैं, मुख्तलिफ सियासी जमातों के कारकुन होते हैं। हम सियासी जमातों और सियासी जमहूरी हुकूमतें जो है उनका अदब एहतराम इसलिए करते हैं कि उन्होंने जमहूरियत के लिए बेशुमार कुर्बानियां दी, लेकिन बार में आके हम सिर्फ बार हैं और प्रोफेशनल वकील हैं और बार एसोसिएशन में किसी सियासी जमात का किसी तौर पे एजेंडा इम्प्लीमेंट नहीं होना चाहिए। इससे बार का हुसन और ताकत जो है वो खराब होती है और तवाज़ुन भी मुतासर होता है। मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि साकिब अकरम गोंदल साहब मेरे भाई अगर जीत के अल्लाह ताला उनको कामयाबी देता है और वो लाहौर हाईकोर्ट के सदर मुंतखब होते हैं तो बार को यूनाइट करेंगे और सियासी जमातों के एजेंडे को मिनिमाइज करेंगे और किसी सियासी जमात का एजेंडा बार एसोसिएशन के जरिए इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। ये जी कोई मेन ये कामन साहब का वोट है नंबर 6 और लिटिगेंट कामन लिटिगेंट 2 है। आओ भाई आओ जी, ये हमारे सारे भाई वोट मांग रहे हैं। शाबाश भाई शाबाश।
इंशाल्लाह 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 मुंडे वोट मंगी जा रहे हैं आओ 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 पा देंगे पा देंगे पा देंगे पा देंगे इंशाल्लाह पा देना है रिपीट कर रहे हैं चारा गावा साहब जितना रस पर गया हुआ है अभी हम अंदर गए हैं तो क्या करते हैं हम नहीं जी 10 मिनट का वेट कर रहे हैं दोबारा बंद हो चुके हैं इस वक्त रश बहुत ज्यादा है ये सारे वकील भाई वेट कर रहे हैं जैसे जहाँ वो दोबारा खुलता है सबने वोट कास्ट करना है ये देखें उधर भी यही हाल है उधर भी यही हाल ब्रेक तो है ही 900 वोट कास्ट करना है जी मैम हमारे साहब क्लोज है ना हम QLC ना वोट खा रहे हैं तो हमने इस बार हमारा दिल थोड़ा डरा हुआ है क्योंकि लास्ट टाइम जब हमने इस बार आप बताएं आज के इलेक्शन में क्या देख रही है कौन विन करेगा इंशाल्लाह काम भाई हाँ जी ये देखिए काम है भाई वोट कास्ट कर रहे हैं ये बस सीक्रेट है ये सिगरेट है जी ये सिगरेट है ये नहीं दिखाना ये प्राइवेसी है और ये राइट ऑफ प्राइवेसी है कामन भाई कैसा लग रहा है आपको हम ये प्रिंट कास्ट करने कामन भाई कैसा लग रहा है आपको वोट कास्ट करते हैं ये मैंने गलत प्रिंट भी हो नहीं कुछ नहीं होगा बेफिक्र हो जाएंगे कहाँ पे सारे वोट डाल दिए हैं ये आता ये सारे वोट डाल दिए हैं कामा साहब दिख रही वेट वेट कामा साहब वेट स्टैम्प लगाएंगे स्टैम्प कामा भाई के वोट पे स्टैम्प लग रही है वाह और कामा भाई वोट डालते हुए ठहर सामने बांध दो कामा भाई वोट कास्ट करते हुए ये हेलो चुकलो यार चुकलो है वाह 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 ये है प्यारे भाई शाबाश शाबाश जवानों शाबाश बहुत आला यार हाँ जी लीडर लीडर भाई दोस्तों सारे हाँ जी कीमा साहब क्या हाल है ठीक हो साकिब बोल रहा मेरा वोट ना प्यारे फिर वोट तो कहा ही जाएगा बस वेट करना पड़ेगा जी उस्मान साहब डालें डालें आ जाओ चोरी वोट लुका आगे वोट लुका स्टैंप लगवाएं उस्मान साहब स्टैंप लगवाएं स्टैंप स्टैंप भाईजान सर क्या हाल है बना दो ये उस्मान साहब से भाई हेल्प ले रहे हैं कह रहे हैं मेरी भी बनाते हैं ये मेला जी हमारा मेला है जी सर जी आज के दिन को क्या देख रहे हैं आप समराइज कर समराइज करते हैं आज के दिन को एक्चुअली वकीलों की खूबसूरती और हमारी बरादरी की खूबसूरती है। इलेक्शन के अंदर सारे दोस्त आमने सामने होते हैं लेकिन फिर भी प्यार मोहब्बत और डिसिप्लिन के साथ इलेक्शन करते हैं। यही वकालत सपोर्ट कर रहे हैं ताकि बकन बोलते हैं उसे वोट कर रहा हूँ। वोट कास्ट कर दिया आपने आज के दिन को समराइज करें आज के दिन को कि आज का जो इलेक्शन है और इस अजीम दिन के बारे में कुछ कहें कि आज के जो इलेक्शन है क्या देख रहे हैं आप। देखिए बात यह है कि ये एक बड़ा तलाक के हवाले से बड़ा एक खास दिन होता है कि हमने अपने नई क़यादत का इंतखाब करना होता है। इसमें दो हमारे मेन ग्रुप हैं इंडिपेंडेंट ग्रुप और प्रोफेशनल ग्रुप दोनों के कैंडिडेट हैं और बड़े लॉयर हैं
सदारत के लिए। इसी तरह नायब सदर की करते हैं कि इंशाल्लाह ताला बात जो भी फैसला करेंगे बेहतरीन फैसला। सर कुछ अर्सा पहले हमारे सर ये काले कोट में शासन नहीं हुई, अब क्योंकि शासन बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो गई है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मैं समझता हूँ कि अपने ज्यादातर जो लोग हैं वो प्रोफेशनल हैं और प्रोफेशनल लोगों को देखते हैं इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। अपनी सिविक ड्यूटी परफॉर्म कर दी और आज का दिन काफी हेक्टिक था। सुबह हमने एक बेल भी करवाई, फिर हमने वोटिंग भी की। मंडे को एक 9C का ट्रायल है, उसकी तैयारी भी की। और सबसे बड़ी चीज आपको इलेक्शन डे दिखाया, और इलेक्शन में क्या होता है सब कुछ आपको दिखाया है, पूरा आपको बुकला और जो इलेक्शन में विन करेगा ये भी आपको बताएंगे। शाम को रात को इसके रिजल्ट आएंगे। लेकिन जो नेक्स्ट व्लॉग है हमारा, उसमें हम आपको बताएंगे एक ऐसी लोकेशन से जो बहुत ही इंटरेस्टिंग आजकल लाहौर की हिप लोकेशन है। गाइस अभी के लिए हम आपसे इजाजत चाहते हैं। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, क्योंकि जो कोर्ट और कोर्ट की जुडिशियल प्रोसीडिंग्स के हवाले से जो हम आपको कंटेंट देते हैं वो ना होने के बराबर है। एकेडमिक कंटेंट हम आपको लाते हैं, तो कोई भी क्वेरी हो आपकी आप हमसे पूछ सकते हैं। जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ राणा साहब के साथ, हफीज़ साहब के साथ और कामल भाई के साथ। अच्छा हफीज़ साहब आप बताएं मुझे, जो कंटेस्ट कर रहे थे उम्मीदवार, उनके नाम बताएं तीनों, सेक्रेटरी और वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट के। उसके बाद कौन जीता है व्यूअर्स को बताएं ज़रा। सबसे पहले तो मैं जीतने वाले कैंडिडेट्स को मैं मुबारकबाद दूंगा। सदर के इलेक्शन के लिए जो कंटेस्ट कर रहे थे साकब अकम गोलदल साहब थे और साथ मिस्टर आसिफ निस्वाना साहब, ये दो कैंडिडेट्स सदारत के लिए जनाब उम्मीदवार थे। और इसी तरह नायब सदूर के लिए 3 कैंडिडेट थे, इसमें से अब्दुर्रहमान रांझा साहब, असीब बिन यूसुफ साहब और एक और चंदड़ साहब थे। इन तीनों में मुकाबला हुआ। अब्दुर्रहमान रांझा साहब हैं वो विन कर गए हैं, बाकी 2 कैंडिडेट हैं वो लूज़ कर गए। और इसी तरह जो सेक्रेटरी के कैंडिडेट 2 थे, उसमें से एक इलियास चीमा साहब थे और एक थे जनाब कासम इजाज समरा साहब। इन दोनों में भरपूर मुकाबला हुआ और बिलाखिर फ़र्क इलियास चीमा साहब जो वो इसको विन कर गए। तो ये हमारे लाहौर हाई कोर्ट के जो कैंडिडेट्स थे उनमें से जो जीत गए हैं उनको हम मुबारकबाद देते हैं दिल की अथाह गहराइयों से, और जो लूज़ कर गए हैं हम नेक्स्ट उनके लिए नेक तमन्ना का इजहार करते हैं। और जो फिनांस सेक्रेटरी था वो फिनांस सेक्रेटरी अनअपोज हुआ, वो हमारे बड़े प्यारे मोहसन दोस्त कबो साहब वो इसको बिला मुकाबला विन कर गए हैं। कामल भाई जैसा कि हम अक्सर बात करते हैं कि ये 2 राइवलीज हैं, प्रोफेशनल ग्रुप और इंडिपेंडेंट ग्रुप। इस पॉलिटिक्स आने से हमारे बुकला में जो काम ख़राब हुआ है और उसके बाद ये अपसेट हुआ है, ये कहा जा रहा है जी अपसेट हो गया है, ये बताएं इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जी जो साकब अकरम गोलदल साहब थे वो रिपीट कर रहे थे। लास्ट टाइम भी वो अपना इलेक्शन लूज़ कर गए थे, क्योंकि लास्ट टाइम जो विनिंग कैंडिडेट थे उनका भी यही कहना था कि उन्हें इमरान खान की और PTI की सपोर्ट हासिल थी और वो जीत भी गए। इस बार भी आसिफ निस्वाना साहब का यही क्लेम था और हमारे बुकला में पहले ये नहीं होता था, लेकिन अब हमने मुख्तलिफ जगह पे पोस्टर्स भी देखे और नारे भी एक सियासी जमात के देखे। तो ये अमर कोई अप्रिशिएटेबल तो नहीं है, लेकिन एक रियलिटी है इस वक्त। बाहर के अंदर बाहर की पॉलिटिक्स नहीं आनी चाहिए, लेकिन अब आ चुकी है और इसी का नतीजा हमने देखा। कुछ ऐसे एक दूसरे के अगेंस्ट नारे भी लगे, जैसे कि जो मियाँ रऊफ़त साहब हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने जो PTI का गाना है नकदा कोका, उनके मुकाबले में जुमला बोला जी रात को गाना लगेगा मैं लुटी गई। तो उन पर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ कि ये आपको वकीलों के बारे में नहीं कहना चाहिए था। तो जितनी हम तो अपकमिंग लॉयर्स हैं, हम अभी अपना कैरियर शुरू किया, लेकिन हमने पहले यही देखा था कि जो लॉयर्स हैं गुलदस्ता होते हैं, तो ये एक सिर्फ शुगल मेला करते हैं, एक जश्न मनाते हैं हर साल और फिर इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये खलीज हमें ख़त्म करनी चाहिए और दोबारा ऐसे ही इकट्ठे रहना चाहिए, ये मुनासिब नहीं हो रहा है। कामल साहब जब हम लॉ में आए थे हमने अपने बड़ों से एक ही बात सुनी थी कि जी वोट डालना है जो वकील प्रोफेशनल है, जो काम करता है। लेकिन यहाँ पे लोग जो हैं वो प्रोफेशनल लोगों को वोट नहीं कास्ट करते, जबकि जो नुमाइंदगान हैं, जो लोग यहाँ पे आते हैं जी पिंडों से पहली बेची और आके इलेक्शन लड़ लिया और जीत के ऊपर आ गए। उसके बाद जी हमने ये देखा कि जो ग्रुप्स हैं वो अपने कैंडिडेट इंट्रोड्यूस करवाते हैं और उनको जितवा देते हैं। जो आम वकील है, हफीज़ साहब
30 साल की वकालत है, राना साहब की 30 साल की वकालत है, ठीक है। बाकी जो हमारे जो सीटिंग के आसपास लोग हैं, मैं उनको देखता हूँ काफ़ी देर से काम कर रहे हैं, ये कैंडिडेट क्यों नहीं जीतते, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? लेकिन ये हफीज साहब तो बहरहाल कैबिनेट में रहे हुए हैं माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और इन्होंने तो आम वकील को रिप्रेजेंट किया हुआ है। जहाँ तक ये गाँव से पहली बेचने की बात है, आपने ज़रा गाँव वालों पे बात किया, मैं आपके शहर वालों को बताऊँ, अब शहर वाले भी प्रॉपर्टी का काम करके तो इलेक्शन में आ जाते हैं, हम पे ही ना रहे। तो जो बात है ना, ये अभी आके ट्रेंड शुरू हुआ है। हफीज साहब बेहतर बताएंगे। हफीज साहब पहले तो प्रोफेशनल वकील बहुत इलेक्शन लड़ा करते थे। जी बिल्कुल, मुझे प्रोफेशनल में तकरीबन 25 साल हो गए हैं और मैंने हर साल अपने जो हमारा एक सोशल जस्टिस फ्रीडम फॉर ह्यूमन राइट्स का एक ग्रुप बना हुआ है, उसको हम लीड करते हैं। हमारे उसमें से तकरीबन कोई 70-80 दोस्त इसके मेंबर भी हैं और हर बंदे का अपना एक व्यू है। पहले स्टार्टिंग में जब से मैं वकालत में आया हूँ 2013 तक प्रोफेशनल वकील आते रहे। 99 से लेके 2013 तक की मैं बात कर रहा हूँ, प्रोफेशनल वकील आते थे। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये ट्रेंड चेंज हुआ और वो लोग आए जिसको हमने कभी वकालत में देखा ही नहीं है, जिनको कोर्ट में पेश होते देखा ही नहीं है, वो आके हमारे मेंबरान बने हैं, हमारे ऊपर ओहदेदारान बने हैं। तो इसको मैं बहुत ही ज़्यादा जनाब इसकी मजम्मत करूँगा। हमें ये सोचना चाहिए कि जो हमारे प्रोफेशनल वकील हैं, जो वकला की काज के लिए काम करें, रूल ऑफ लॉ के लिए काम करें, वकला की वेलफेयर के लिए काम करें, उनको आगे ना आना चाहिए, वो वकला के मसाइल को हल करें। जो प्रोफेशनल वकील है वो अपने प्रोफेशनल वकील भाई के दुख दर्द, उनके जो भी मामला था वो समझता है। सब अब जैसे कि साका फुटम गोंदल हमारे अगेंस्ट FIA कोर्ट में पेश होते रहे जी, जी। हैं, हमारे अपोजिंग जी, काउंसिल, बिल्कुल, और ये काफ़ी बात है। अरसे से पेश होते जी, रहे जी, हैं, जी। क्योंकि हमारे पास भी FIA का काम जी, काफ़ी जी, आता है उनके पास, ऐसे। और वो हार गए हैं। और चले नसवाना साहब भी अच्छे, हम लोग कुछ नहीं कहते, लेकिन वो जीत गए हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। नसवाना साहब, मैं आपको बताता हूँ, नसवाना साहब को मेरे भाई हैं। हम एक ही जब स्टूडेंट लाइफ थी, हम एक ही रूम में जनाब बतौर रूममेट भी रहे हैं। और हमारे नसवाना साहब माशाल्लाह वो प्रोफेशनल लॉयर हैं और मेंबर पंजाब बार कौंसिल भी रहे हैं। और मैं उनसे उम्मीद करता हूँ कि वो हमारे वकला भाइयों के जो मसले मसाइल हैं उनकी काज के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़ कर काम करें। और मैं इनको एक ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जो हमारी कोर्ट्स बिखरी गई हैं उनको एक जगह इकट्ठी करनी चाहिए, उसके लिए ये काम करें, ताकि हमारे जो वकला भाइयों को इस वक्त मेन टेंशन है, आज मॉडल टाउन केस लगा हुआ है जी, हमने वहाँ जाना है, वहाँ पूरा दिन लग जाता है। मैं नसवाना साहब से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इस काज पे मुकम्मल तौर पे अपनी दिलजोई से काम करके तमाम कोर्ट्स को यकजा कर दें। हम उस पर जनाब इनको भरपूर साथ देंगे, जहाँ हमारी ज़रूरत होगी नसवाना साहब हम आपके साथ हैं। ये आपने जो बात की है कि जी कोर्ट्स को डिवाइड ना करें, इनको इकट्ठा करें एक जगह पे, मैं जी लास्ट टाइम जो हमारे एक्स प्रेसिडेंट थे असद मंजूर भट्ट साहब, उन्होंने तो ये बात की थी क्यानी हाल में कि जी ये जो वकला हैं, मैं उस टाइम लाहौर में नहीं था, तो ये जो मामला है ये लाहौर बार का है, ये हाई कोर्ट का मामला नहीं है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? उन्होंने कितनी गलत बात की थी इसके बारे में बताएं। मैं इसकी वकला बहुत नाराज हुए थे। इन अल्फाज की मैं मजम्मत करूँगा। हम वकला में ऐसी डिवीजन नहीं होनी चाहिए। ये वकला काज का काम था और वकला काज का काम है कि तमाम कोर्ट्स यकजा होनी चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए कि ये लाहौर बार का काम है और ये हाई कोर्ट बार का काम है। हम सब एक हैं और इसको देखते हुए हम अपनी यूनिटी को कायम रखना चाहिए। वकला काज के लिए मिलकर काम करना चाहिए। किसी किस्म की इसमें इंडिविजुअलिटी नहीं होनी चाहिए, कोई इसमें कोई सेपरेशन नहीं होनी चाहिए कि ये काम उसका है, ये काम उसका है। देखें जी, मेरे प्यारे दोस्तों, उस्मान भाई ने बहुत मेहनत की। कोर्ट तो पिछले कितने साल से कास्ट कर रहे हैं, लेकिन इस बार इन्होंने आपके पास वो लोग, स्पेशली जो लॉयर्स नहीं हैं, जो आम पाकिस्तानी हैं, उनको लीगल मैटर्स की और लॉयर्स की डेली लाइफ की इंफॉर्मेशन देने के लिए इन्होंने इस इलेक्शन को एज अ न्यूज़ रिपोर्टर जो है कवर करने की कोशिश की, जो इनका काम नहीं था, लेकिन सिर्फ आपके लिए। इनकी इस एफर्ट को काइंडली अप्रिशिएट करें, लाइक सब्सक्राइब लाजमी करें, कमेंट्स करें, कुछ ये बेहतर कर सकते हैं बताएं। हम उस्मान भाई के साथ आपको नज़र आते रहेंगे इंशाल्लाह ऐसे ही, और जितना ज़्यादा आप प्यार देंगे उतनी ही ज़्यादा इंशाल्लाह इस चैनल पे मेहनत होगी। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।